सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऑथर के अनुसार बैड एटीट्यूड से बैड माइंडसेट का ही निर्माण हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि बैड एटीट्यूड को आप पहचानें और उसे अपने बिहेवियर से बाहर निकाल कर फेंक दें। बैड एटीट्यूड को कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पर समझा जा सकता है। देखिए, बैड एटीट्यूड वाले लोग ना सेल्फ ऑब्सेस्ड या आत्ममुग्ध होते हैं। यानी ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मेरी ही बात होनी चाहिए, मुझे ही सुना जाना चाहिए, मुझे ही बोलना चाहिए, मेरा बोलना मायने रखता है, मेरी ही प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी है। ऐसे थॉट्स वाले लोग अपने आप में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं ना कि उन्हें फील ही नहीं होता कि दूसरे लोग उनके थॉट्स को, उनके बिहेवियर को पसंद नहीं करते। जिसके मन में जेलसी की फीलिंग होती है उसे भी बैड एटीट्यूड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसे लोगों को दूसरों की सक्सेस से और हैप्पीनेस से जलन होती है। किसी को माफ़ ना करने की टेंडेंसी भी बैड एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ हम अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरों को ब्लेम करने या दूसरों में हमेशा दोष देखने वाले लोग भी बैड एटीट्यूड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ों में ना कोई कमी निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के पास अपने वर्क और प्रोफेशन की लिस्ट से ज़्यादा बड़ी ब्लेम करने की लिस्ट होती है। इस तरह की लिस्ट के साथ कभी भी माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं और हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच ना एक दीवार से बनकर खड़े रहते हैं। हम एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। हम और ज़ोर लगाते हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। हम फिर से ज़ोर लगाते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फिजिकली एफर्ट तो लगा दिया लेकिन हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बांध कर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो जब हम उसे स्टार्ट करने जाने की तैयारी करते हैं तो पाते हैं कि गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। हम और एफर्ट लगाते हैं फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि जल्दबाजी में हमने गाड़ी का पार्किंग ब्रेक तो हटाया ही नहीं। ऐसे में गाड़ी के वायर्स जल जाते हैं, यानी कि हमें हमारे एफर्ट का अचीवमेंट मिलने के बजाय एक और प्रॉब्लम मिलती है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को फ्री नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा सारा एफर्ट हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। इसलिए अगर हम अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले मानसिक आदतों को चेंज करना पड़ेगा। इस संसार को लोग दो तरीक़ों से देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से और दूसरा सब्जेक्टिव तरीके से। जब हम सब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं तो उसमें हमारी समझ होती है, हम अपने अप्रोच और नज़रिए को देखते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये संसार हमें ख़राब लगता है तो सभी को ख़राब लगता होगा। यानी एक ही सिचुएशन में रहने वाले दो लोगों की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो ये दुनिया सबके लिए समान बनाई है ना। इसलिए जब कोई संसार को दोष देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में कोई दोष है। इसका मतलब है कि हमारी मानसिकता में दोष है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप के इमोशंस और थॉट्स में इतने बंधे होते हैं ना कि बाहर की दुनिया को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, फिर वो किसी दूसरे के पास जाता है और वहाँ पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर वो किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे में वो इंसान कह सकता है कि यार डॉक्टर्स को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, डॉक्टर्स की दुनिया धोखेबाजों की दुनिया है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बीमारियों को डॉक्टर्स ही तो ठीक करते हैं। ये एक प्रामाणिक सच है। लेकिन जो इंसान डॉक्टर्स को धोखेबाज मानता है वो उसकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच है। इस अप्रोच के साथ वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए और एफर्ट नहीं कर सकता। ऐसे में उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी बीमारी को हैंडल करना चाहेगा तो अपनी बीमारी के बारे में वो लोगों से शेयर करेगा और ऐसे उसे किसी और अच्छे डॉक्टर का पता लगेगा। तब इस बात की पूरी संभावना होगी कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। आज से सैकड़ों साल पहले ना, हम इंसानों की लाइफ बहुत सिंपल हुआ करती थी दोस्तों। हम अपना पेट भरना चाहते थे तो हम खेती करते थे और उसी से जीवन चल जाता था। अगर हमारा पेट भर जाए तो हमें बहुत सुख मिल जाता था। लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसमें सिर्फ खेती के जरिए इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। यानी कि इंसान के पास कमाने खाने के ना नए नए चैलेंजेस हो गए और हम इस सेंचुरी में सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरना चाहते, क्योंकि इस सेंचुरी में हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। हम सिनेमाज और क्लब्स में जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। तो
इन सारे कामों में तो पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए इस सेंचुरी में इंसान की लाइफ का स्ट्रगल पहले से ना कहीं ज़्यादा हो गया है, और इसके साथ ही इस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। वैसे में बाहर की सिचुएशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें सिचुएशन को अपने फेवर में करना होता है, या उस सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करने की टेंडेंसी डेवलप करनी होती है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा माइंडसेट सही अप्रोच के साथ काम कर रहा हो। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें ना तो सक्सेस मिल सकती है और ना ही हैप्पीनेस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम माइंडसेट को इम्प्रूव करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आप आ रहे हैं ना?